आरजेडी के स्थापना दिवस को लेकर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। संगठन को तीसरे दशक में अब आगे ले जाने की जिम्मेदारी नई पीढ़ी को सौंपी जानी है और ऐसे में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने संगठन को किस तरह से मजबूती के साथ सत्ता में लाने की कोशिश की जाए, इसको लेकर क्या प्लान हो, इस पर कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं के साथ अपने विचार साझा किए। तो लालू प्रसाद यादव ने भी कार्यक्रम में अपनी बात रखी और साथ ही ये ऐलान कर दिया अपने अंदाज में कि केंद्र की सरकार जल्द गिर जाएगी और उन्होंने तारीख भी तय कर दी। अगस्त का महीना बता दिया इस दावे के साथ कि केंद्र में मोदी सरकार अगस्त में ही गिर जाएगी। वहीं बिहार में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा पुल गिरने का मामला, उस पर बयान आया है और जिस तरह से आरजेडी को सत्ता पक्ष की ओर से घेरा जा रहा था पुलों के गिरने के मामले को लेकर, तो तेजस्वी यादव ने बयान दिया है कि जो पुल गिर रहे हैं उसकी जांच कराएं, किसके कार्यकाल में बने पुल गिरे हैं ये पता चल जाएगा। और आगे बनाया गया। आप सभी कार्यकर्ताओं से नेताओं से अपील है कि आगे से जुट जाइए। ये चुनाव कभी भी करा सकते हैं। दिल्ली की सरकार बहुत अच्छी सरकार है। दिल्ली के मोदी जी की सरकार बिल्कुल कमजोर है। हो सकता है कि अगस्त में इनकी सरकार नहीं है, सरकार समाप्त हो जाए। वो आप आज का दौर देखिए, कहते हैं लोग डबल इंजन की सरकार है और लगभग 20 दिनों के अंदर 1 दर्जन से भी ज्यादा पुल जो है गिर चुका है। 1 दर्जन से ज्यादा पुल गिर चुका। कई रेलवे में एक्सीडेंट हो चुका, रेल का एक्सीडेंट हो चुका। लगातार अपराध, मर्डर, लूट, हत्या हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, लेकिन सरकार के एक भी डबल इंजन के लोग इस पे बोलने को तैयार नहीं है। और बोलते हैं तो एक ही बात बोलते कि तेजस्वी ने किया सब, हम ही पेपर लीक करवाए, हम ही पुल गिरवा रहे हैं, हम ही लोगों का हत्या करवा रहे हैं। तो सरकार बैठी हुई क्यों? गिरफ्तार कर लो। चलिए, तो आरजेडी के गठन से पहले की जो परिस्थितियां थी, गठन के बाद जो स्थिति बनी और अब जहां पार्टी पहुंची हुई है, उसको लेकर आगे कहां पार्टी को ले जाना है, इन तमाम विषयों पर बातचीत हुई और आरजेडी के हर पहलू पर नजर बनी रही थी। आज हमारे संपादक है साथ अशोक मिश्रा, जो संगठन बनने से लेकर अब तक की हर स्थिति पर व्यक्तिगत रूप से खबर कवरेज करने के दौरान नजर रही थी। आज अगर हम आरजेडी को देखें तो कहां देखते हैं? सत्ता के संघर्ष में लालू प्रसाद यादव ने नई पार्टी बनाई, अब अगली पीढ़ी कमान संभाल रही है। क्या लगता है वो दमखम अभी भी बरकरार है? देखिए, लालू जी ने जिस समय पार्टी बनाई थी उस समय पार्टी सत्ता में थी और यही वजह थी कि अधिकांश विधायक, सांसद लालू जी के साथ गए थे। और उसके बाद लालू ने संघर्ष के दिन को भी देखा। सत्ता से जब वो अलग हुए तो 2010 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव था, वो चुनाव उनके लिए काफ़ी पीड़ादायक हुआ और पार्टी एक तरह से सिमट गई। किसी तरह 2 अंक उसके पूरे हुए। फिर आप देखिए तो लोकसभा का चुनाव अगर आप देखें तो 2014 और 2019 इसमें आरजेडी की स्थिति काफ़ी कमज़ोर रही। 2024 में आरजेडी ने 4 सीटें जीती हैं। बिहार विधानसभा में अभी आरजेडी दूसरे नंबर की पार्टी है, यानी कि अब बीजेपी के बाद आरजेडी है। सबसे बड़ी बात है कि लालू ने अपनी विरासत तेजस्वी को एक तरह से सौंप दी और लालू के सामने तेजस्वी ने मजबूती से आरजेडी को एक तरह से कहिए कमांड में ले लिया है। और परिणाम यह है कि आप देख लीजिए कि भले ही आरजेडी को सीटें कम आई हो, लेकिन आरजेडी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। जो आरजेडी के कार्यकर्ता कल तक एक तरह से कहिए कि वो अपने को असहाय महसूस करते थे कि आखिर लालू प्रसाद यादव
कि जो स्थिति थी उसके बाद पार्टी की कमान कौन संभालेगा। लेकिन अब आरजेडी का मनोबल बढ़ा है। हालांकि तेजस्वी ने अभी कहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में 70 सीटों पर ही उनको बढ़त मिली है, तो ये आरजेडी के लिए 2025 के चुनाव के पूर्व काफ़ी कमर कसना पड़ेगा। हालांकि तेजस्वी ने ये भी कहा है कि अगर विधायकों का टिकट भी काटना पड़ेगा तो काटेंगे। तो आरजेडी की स्थिति मजबूत है, एक मजबूत जनाधार आरजेडी के साथ है, एक मजबूत वोट बैंक उसके साथ है, मुख्य विपक्षी दल है आरजेडी, तो ये कह सकते हैं। लेकिन सत्ता अभी भी तेजस्वी से दूर है। लालू जी सत्ता से बाहर हुए, बिहार की सत्ता अगर लालू और राबड़ी के हाथ से फिसली तो फिर आप देख लीजिए 2004 के बाद केंद्र की सत्ता में उनकी भागीदारी हुई, तो 2009 तक ये परिवार सत्ता में रहा। नीतीश के साथ जब भी बीच में आए हैं, चाहे वो 2015 की बात करें, 2017 की बात करें या फिर जो 2022 की बात करें, लेकिन अभी सत्ता से बेदखल है पूरी की पूरी आरजेडी। इसके लिए उसे संघर्ष की ज़रूरत है और सत्ता पर काबिज हो पाएगा ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है, ये जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि तेजस्वी ने जिस तरह से बागडोर संभाली है और कार्यकर्ताओं का, जो आरजेडी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है, इसका असर आने वाले चुनाव में दिखेगा। नंबर एक बात। दूसरी बात, इंडिया गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव में आरजेडी का जो बर्ताव रहा है उसको संभालने की ज़रूरत है। और अगर इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से विधानसभा चुनाव लड़ती है तो कहीं न कहीं एनडीए को टक्कर देगी। हालांकि एनडीए के नेता मानते हैं कि लगभग 170 से ज़्यादा सीटों पर उनको बढ़त मिली है, तो ये मानते हैं कि 2/3 बहुमत हम जीतेंगे। लेकिन अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। फिलहाल आरजेडी ने जो आज लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन कहिए, आरजेडी का स्थापना दिवस के बहाने जिस तरह से अपनी बात रखी है, उससे ये संदेश देने की कोशिश की है कि अगर कार्यकर्ता मजबूती से जुटेंगे तो कहीं न कहीं सत्ता उनके करीब होगी और 2025 के चुनाव को वो फतह कर लेंगे। जी अशोक जी, एक चीज़ और है जिसका विशेष रूप से जिक्र किया जाना चाहिए, संगठन का कार्यक्रम। लेकिन जिस तरह से सत्ताधारी दल पुलों के मुद्दे को लेकर निशाना साध रहे हैं, तो उस पर भी जवाब दिया गया। बिल्कुल। देखिए, अब तो पुल को लेकर के बिहार में मजाक बन गया है। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन 1-2 पुल नहीं गिर रहे हैं। हालांकि अभी जो कल जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव चेतन प्रसाद जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें उन्होंने कारण बताए थे। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था चेतन प्रसाद जी का और दीपक कुमार जी का, तो इन दोनों ने जिस तरह से प्रेस ब्रीफिंग की है और जिस तरह से अभियंताओं और अन्य दोषी लोगों के खिलाफ में कार्रवाई की है और उनके ऊपर गाज गिरी है, तो देर सवेर, चूँकि मुख्यमंत्री ने भी कल बैठक की थी और मुख्यमंत्री ने भी अधिकारियों को निर्देश दिया था कि पुलों के मेंटेनेंस पर ध्यान दें, और जिस तरह से त्वरित कार्रवाई की गई है, लगता है कि सरकार की नज़र भी इस पर है और सरकार की नज़र इस पर भी है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न घटे। इसके लिए उन अधिकारियों पर गाज गिरी है ताकि जो दूसरे अधिकारी हैं वो इससे सबक लें। हालांकि ये इन जो अधिकारियों पर गाज गिरी है उनका क्या कहना है और इसके पीछे क्या कारण है, ये इसकी जांच होने के बाद ही पूरी तरह से पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि पुलों के मामले को लेकर के एक तरफ सियासत भले गर्म हो, लेकिन राज्य सरकार ने भी इस पर काफ़ी ध्यान दिया है और पूरी तरह से सीएम कह लीजिए कि एक्टिव मूड में है और इसका असर आज देखने को मिला है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो आरजेडी की स्थापना दिवस और चर्चा में रहे पुल, अब इन पुलों को लेकर आगे किस तरह से सियासत गरमाने वाली है, क्योंकि सत्ताधारी खेमा पुलों के गिरने का पूरा ठीकरा आरजेडी पर फोड़ने की कोशिश में है। कि आरोप ये कि जब वो पुल बने थे तब आरजेडी की सरकार थी, आरजेडी के मंत्री थे जो ये विभाग संभाल रहे थे और उनके दौरान की गड़बड़ियों का खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। तो आरजेडी की ओर से तेज पलटवार भी हो रहा है। अब इस मुद्दे पर आगे क्या कुछ होता है, अपडेट हम आपको देते रहेंगे।